हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन और यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटीएम। फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटीएम में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आज रीट 2024 की फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीट 2024 फुल इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। रीट का मीन क्या होता है ये आप लोगों को पता है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड ये सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कब फॉर्म स्टार्ट हुए, कब तक फॉर्म चलेंगे, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी है रीट में आपको अपेयर होने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसमें सब डिस्कस करेंगे। फॉर्म फीस कितनी है वो भी आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एग्ज़ाम पैटर्न उसका कैसा होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। एंड इन्फॉर्मेशन फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स, जो राजस्थान के बाहर के पूरे इंडिया के अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि रीट के बारे में बताइए सर, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट तो हो गया हूँ, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रीट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा। 12 दिसंबर को ये जारी हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया है। एग्ज़ाम की जो सबसे पहले हम डेट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स हैं वो है 16 दिसंबर से 15 जनवरी। आज मैं 2 जनवरी को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी आपके पास काफ़ी डेज हैं अप्लाई करने के लिए। आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा, यानी कि आपकी जो फीस है वो आप इन्हीं डेट्स में सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि बैंक से ही होगी, ऑनलाइन भी हो जाती हैं। प्रवेश पत्र आपका, यानी कि एडमिट कार्ड्स जो है वो 19 फरवरी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो एग्ज़ाम डेट है, स्पेशली आप लोगों को जो इंक्वायरी थी कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आप और भी काफ़ी एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो एग्ज़ाम डेट जो इसकी है वो है 27 फरवरी 2025। तो आपके पास लगभग 2 मंथ्स हैं जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी टीचिंग एग्ज़ाम या सेंट्रल लेवल की टीचिंग एंट्रेंस टेस्ट सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसमें आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, प्रथम पारी और द्वितीय पारी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। टाइमिंग उसका दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं लगता है। यहाँ पे मैं मेन चीज़ें हाईलाइट करके लाया हूँ आपको बताने के लिए, तो उन्हीं के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन की जो आपकी जो प्रक्रिया है, या फिर अपने बोलें कि जो प्रोसेस है, वो अपने ऑनलाइन रीट की जो वेबसाइट है राजस्थान एजुकेशन बोर्ड rajasthan.government.in, इस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको नाम, फादर नेम, मदर नेम, माता का नाम, परीक्षा का लेवल, यानी कि लेवल 1 एंड लेवल 2, इसके बारे में आप जानते हैं। लेवल 1 जो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है और लेवल 2 अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। बैंक से शुल्क का सत्यापन वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको फ़ीस जमा करवानी होगी, और फीस जो है वो इस तरीके से है। लेवल 1 यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स के लिए 550 रुपीज़ है, लेवल 2 के लिए भी 550 रुपीज़ है। अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप 750 रुपीज़ में दोनों फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। चलिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहें, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप उसका एक सैंपल देख सकते हैं। वेबसाइट पे उसका सैंपल अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके। और जो नेम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो मेन चीज़ें हैं मैं उसमें हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट भी ज़रूरी होगी। 10th की मार्कशीट आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड भी करनी होगी। अगर आपने एक से ज़्यादा आवेदन किए, यानी कि मोर देन 1 आपने फॉर्म फिल किए हैं, तो आप उसमें से बाकी फॉर्म्स डिलीट कर देना। ओनली 1 फॉर्म ही आपको रखना है, अदरवाइज़ आपके सारे के सारे फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। और अब आप बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं।
तो अगर आप बात कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो वहाँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th होना चाहिए। और साथ में प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे हम DLED बोलते हैं, B.Ed बोलते हैं, BTC बोलते हैं, अलग अलग नेम से ऑल ओवर इंडिया में इसको जाना जाता है। तो ये जो डिप्लोमा है ये आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर 45% आपके मार्क्स हैं और ये आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसी के साथ साथ अगर आपके पास 50% के साथ 12th है एंड 4 इयर्स का जो आपके पास DLED है, यानी कि BLED या स्नातक के साथ आप जो डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा और डिग्री दोनों हो रही हैं आजकल, वो हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 50% के साथ अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि 2 इयर्स का जो डिप्लोमा वो अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षक में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि आपके पास 12th में 50% मार्क्स नहीं है और आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर ये परसेंटेज का क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप अपनी BTC, B.Ed या DLED डिप्लोमा के साथ उसमें अप्लाई कर सकते हो। NIOS के बारे में दिया हुआ है कि NIOS वाला जो है वो भी अपने पास DLED का पाठ्यक्रम को सामान्य DLED के साथ कंसीडर कर सकता है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने NIOS से डिप्लोमा किया है। आगे चलते हैं लेवल 2 के लिए। कक्षा 6 से 8 यानी कि आपका अपर प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन और प्रारंभिक शिक्षा में अगर द्विवर्षीय डिप्लोमा है, यानी कि अगर आपके पास ये स्पेशल चीज़ है, आपके पास अगर ग्रेजुएशन है और साथ में डिप्लोमा है तो आप दोनों लेवल के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, अगर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं दोनों लेवल्स के लिए। उसके बाद 50% के साथ आपके पास ग्रेजुएशन हो और B.Ed हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। 45% के साथ आपके पास ग्रेजुएशन हो और 1 वर्षीय यानी कि पहले जो 1 साल की B.Ed होती थी वो है तो भी आप एलिजिबल हो। 50% के साथ 12th है और 4 इयर्स का जो डिप्लोमा प्रोसेस चल रहा है उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। 50% के साथ आपकी 12th है और 4 इयर्स की जो BLED है या B.Ed है उसमें आपने BA B.Ed में एंट्रेंस एडमिशन ले रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ या तो आपकी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, साथ में B.Ed स्पेशल एजुकेशन में हो या उसमें आप अध्ययन कर रहे हो यानी कि आप उसमें अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी आपकी NCT की वेबसाइट पे आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है मेंशन की हुई है वहीं से ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको दिया है। आगे बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंटेंट आते हैं रीट में, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारा इसमें गिवन है। अगर आप बात करें लेवल 1 की तो लेवल 1 में मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 150 होते हैं और टाइम मिलता है आपको 2 hours and 30 minutes का, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट में आता है आपका बाल विकास एंड शिक्षण विधियाँ यानी कि CDP एंड पेडागोजी आ जाएगी। ये आपके पास 30 MCQs आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, वैसे ही आएगी जैसे CTET में आती है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी या गुजराती ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं वो पंजाब और गुजरात हैं, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। और उसके बाद आप लैंग्वेज 2 लेंगे तो लैंग्वेज 2 में भी आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में फ़र्क क्या होता है। लैंग्वेज 1 में आपको ग्रामर मिलती है प्लस पेडागोजी मिलती है और लैंग्वेज 2 में आपको ग्रामर, थोड़ा पार्ट लिटरेचर का मिलता है और फिर पेडागोजी मिलती है। तो आप इन दोनों में से जब आप लैंग्वेज चूज़ करें तो आप देख लीजिएगा आप क्या स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 पोर्शन जो 4th है वो मिलेगा मैथमेटिक्स का, 30 आपके पास MCQs होंगे और 5th पार्ट है आपका पर्यावरण यानी कि EVS का, उसमें भी आपको 30 MCQ मिलेंगे। तो ऐसे आपको 30 के 5 पार्ट्स यानी कि 150 MCQ और 2 hours 30 minutes यानी कि 150 मिनट्स मिलेंगे। पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। उसके बाद
जो क्वेश्चंस हैं उसका जो लेवल होगा वो आपका कठिनाई स्तर यानी कि क्लास 10 तक का लेवल होगा। और ऐसे ही लेवल 2 जो है यानी कि आपका अपर प्राइमरी टीचर्स, उसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट CDP प्लस पेडागोगी आएगी, सेकंड पार्ट में आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और गुजराती 30-30 दोनों में। बस लेवल सेम रहता है, सिर्फ आपका फर्क पड़ेगा तो लेवल 1 और लेवल 2 में आपका पार्ट 3 तक बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चंस की। पार्ट 4 अगर आपके पास मैथ साइंस है तो आपको 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के मिलेंगे, जिसमें पेडागोजी भी होगी। अगर आपके पास SST है तो आप 60 क्वेश्चन 60 MCQ आपको SST के मिलेंगे। और अगर आपके पास SST नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश वगैरह, तो आप अन्य विषय शिक्षक हेतु इन दोनों में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लेवल है, टफनेस का लेवल है क्वेश्चंस का, वो आपको जो लेवल है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12 तक का लेवल मिलेगा। अब जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी डिसाइडेड है 27 फरवरी, तो इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, टाइमिंग वगैरह कब कैसे आएगा, आपको एडमिट कार्ड के भी बता दिया कि एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, डेट भी बता दी थी 19 फरवरी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने लगभग सारी कवर की हैं। ये आपकी जो रीट की वैकेंसी है, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। जो आपका आंसर है वो OMR शीट्स पे होंगी, तो OMR शीट के बारे में आप सबको पता होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपके सामने डिस्कस की, और आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे गिवन है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार अगर आप आउटसाइडर कैंडिडेट है तो आप सामान्य के मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप राजस्थान से हैं और राजस्थान की कोई भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ST में, SC में, OBC, EWS, MBC, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। तो इन परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो आपको न्यूनतम जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो 60% है, यानी कि 60 परसेंटेज इन द मीन ऑफ, अगर 150 का 60% लेते हो आप तो आपको ये 90 मार्क्स मिल रहे हैं। यानी कि आपको 90 मार्क्स लेने हैं अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, और बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी ST से हैं तो 55% आपको लेना है नॉन TSP में। TSP एरिया जो होता है उसके कैंडिडेट्स के लिए ही दिया हुआ है, लेकिन आप मोस्टली नॉन TSP से तो 55%। और आपकी जो बाकी की कैटेगरी है नॉन TSP में बात करें 55%, और जो स्पेशली जैसे वीडो कैंडिडेट्स हैं या फिर डिवोर्सी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% है। आपका अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 40%, और अगर आप शहरिया क्षेत्र की जनजाति जो राजस्थान की वहाँ से बिलोंग करते हैं तो 36% आपको लेने ज़रूरी होते हैं। और आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं जिससे आप के पास कोई मैसेज वगैरह आ जाए। ईमेल आईडी आपको देना है। रीचेकिंग वगैरह इसमें कोई प्रावधान नहीं है, एक बार जो रिजल्ट आ गया उसके बाद आप कोई रिजल्ट में रीचेकिंग वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी कवर कर ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी ही वीडियोज़ में टीचिंग से रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई इंक्वायरी अगर रह रही हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।